क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस लेवल है, इनको हम बाय नेम कॉल करना चाहेंगे। सबसे पहले जो प्लेटिनम है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अमित एंड कविता शर्मा जी, प्लीज कम ऑन माइक। अमित एंड कविता जी, आप तेजी से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को। थैंक यू। मेरा नाम अमित शर्मा है, प्राइवेट है और गाजियाबाद से है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता और प्राइवेट जॉब बैकग्राउंड। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट प्लेटिनम है ओंकार एंड कुसुम कुशवाहा जी। थैंक यू वेरी मच। मैं ओंकार कुशवाहा, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और ग्रेजुएट हूँ आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कलकत्ता से। मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है, हम लोग गाजियाबाद से हैं। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और मैंने एमबीए भी किया हुआ है। बहुत ही पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लेटिनम है सिद्ध शरण एंड सारिका सक्सेना जी, अनम्यूट करिए मैम। सारिका सक्सेना हाउस वाइफ है और भरतपुर से। दोस्तों नमस्कार, सिद्धशरण सक्सेना गवर्नमेंट जॉब में है भरतपुर से। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट प्लेटिनम है हमारे बीच में सीपी एंड सुमन यादव जी, प्लीज कम ऑन माइक। सभी को नमस्कार, माय सेल्फ। अनम्यूट करिए सर प्लीज, म्यूट हो गया आप। यस। सभी को नमस्कार, माय सेल्फ सीपी यादव, स्कूल ओनर रामगढ़ से, अलवर राजस्थान। ओके, एंड नेक्स्ट प्लेटिनम हमारे बीच में मीना एंड देशवीर सिंह जी, प्लीज कम ऑन माइक। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मीना सिंह है। मैं पहले गेल इंडिया लिमिटेड में जॉब करती थी, अब इस प्यारे सी बिजनेस को अपनी अपलाइन टीम की मदद से बिल्ड कर रही हूँ और आगरा से हूँ मैं। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट प्लेटिनम हमारे बीच में निरोध एंड सविता स्वयं जी। Okay, good morning everybody. Niroj Sai from Bhubaneswar, Odisha and she's my missus. और मेरा नाम सबिता, पहले जॉब करती थी, अभी अपने बिजनेस में। थैंक यू। ओके, एंड नेक्स्ट प्लेटिनम हमारे बीच में संजीव एंड मिथिलेश शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं धौलपुर का रहने वाला हूं और बैकग्राउंड की बात करें तो मेडिकल बैकग्राउंड से। धन्यवाद, थैंक यू सर। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेटिनम है हमारे बीच में दलवीर सिंह चाहर जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दलवीर सिंह चाहर है, आगरा से हूँ, बाय प्रोफेशन एडवोकेट। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेटिनम है हमारे बीच में गोपाल एंड अंजू छाबरा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंजू, आई एम ए बिजनेस ओनर। थैंक यू। ओके, तो ये सब प्लेटिनम से आप समझ सकते हैं कि सब तरह के प्रोफाइल्स आज हमारे बीच में थे। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है फाउंडर्स प्लेटिनम। ये वो लोग होते हैं जो टर्नओवर को लगातार पूरे 12 के 12 मंथ मेंटेन करते हैं और लगभग हर साल फॉरेन ट्रिप पे लेने लग जाते हैं। साल का करोड़ रुपए का टर्नओवर होने लग जाता है मिनिमम। ऐसे लोग हमारे बीच में। सो बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम्स भी है। So, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूं डॉक्टर अनिल एंड सोनिया शर्मा जी, प्लीज कम ऑन माइक। अनम्यूट करिए सर प्लीज। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है, बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक फिजिशियन है, गाजियाबाद से और यह मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं भी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ गाजियाबाद से। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम है धर्मेंद्र एंड सुरुचि जी। आप सभी को नमस्कार, नाम धर्मेंद्र कुमार, पटना से बोल रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस है, पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू। ये मेरी बात। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुरुचि है, मेकअप आर्टिस्ट हूँ पटना से। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच फाउंडर प्लेटिनम में मिस्टर राम सुरेश जी एंड नीलम शर्मा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सुरेश शर्मा है, हम लोग नोएडा से हैं, मैं प्रिंसिपल था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नीलम है, मैं एक होम मेकर हूँ और हम लोग नोएडा से। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में फाउंडर प्लेटिनम में संदीप नंदा जी एंड जसप्रीत कौर जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत, हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड संदीप सिंह नंदा इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं और मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। ऑलराइट, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में मिस्टर लाल सिंह जी एंड इंदू सिंह जी, प्लीज कम ऑन माइक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाल सिंह है, पहले मैं होम ट्यूशंस करता था, अब इस बिजनेस को एज ए कैरियर बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में है शेष गणेश भाटी जी एंड गीता भाटी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गीता भाटी है, मैं टीचर हूँ और हस्बैंड श्री शेष गणेश भाटी,
फार्मासिस्ट है और हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू गुड। ओके, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में श्री शशि भूषण जी एंड सरोज शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, शशि भूषण शर्मा, टीचिंग बैकग्राउंड, भिवाड़ी अलवर राजस्थान से बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में मिस्टर ब्रजेश एंड नम्रता श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग, बीपी श्रीवास्तव, टीचर, जयपुर। गुड मॉर्निंग इंडिया, नम्रता श्रीवास्तव, जयपुर से, एक्स स्कूल ऑनर। ऑलराइट, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में मिस्टर प्रमोद जी एंड शर्मिला चौधरी जी। नमस्कार दोस्तों, नाम प्रमोद चौधरी, गवर्नमेंट जॉब, खैरतल अलवर राजस्थान। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ शर्मिला चौधरी, होम मेकर, खैरतल अलवर राजस्थान। राइट, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में मिस्टर BS एंड गीता इंदौरिया जी। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए सर। दोस्तों नमस्कार, BS इंदौरिया। आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। फ्रॉम जयपुर। ओके, नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में मिस्टर जवाहर सिंह जी एंड मीनाक्षी चौधरी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जवाहर सिंह है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं अलवर से बात कर रहा हूँ और पूरी। ओके सर, म्यूट हो गया। ओके, म्यूट हो गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे बीच में फाउंडर प्लेटिनम है मिस्टर मुन्ना एंड पुष्पा कुशवाहा जी। नमस्कार आप सभी को, मुन्ना कुशवाहा, गोपालगंज बिहार से। मैं पहले हार्डवेयर का दुकान चलाता था, अब मैं इस बिजनेस को लेकर फुल टाइम एंजॉय करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा कुशवाहा है, गोपालगंज से, होम मेकर। थैंक यू। आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं सभी फाउंडर प्लेटिनम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स। ये वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जिनकी मिनिमम 2 ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिनम्स हो चुकी होती हैं और थर्ड भी मिनिमम ब्रॉन्ज 15% मेंटेन कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा पैसा ये लोग बना रहे होते हैं और हर साल फॉरेन ट्रिप और सब ले रहे होते हैं। तो ऐसे लोग हमारे बीच में, मैं सफायर्स मैं कॉल करना चाहूंगा सबसे पहले मिस्टर राजेंद्र जी एंड हेमलता तलवार जी। प्लीज कम ऑन माइक। राजेंद्र, बिजनेस रोड, राजस्थान। सभी को नमस्कार, नाम हेमलता तलवार, हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस को बढ़ा रहे। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सफायर हमारे बीच में मिस्टर नरेश जी एंड सरोज शर्मा जी। गुड मॉर्निंग इंडिया, माई सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड शी इज माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार, सरोज शर्मा, अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर और राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ और शानदार अवसर को पूरे परिवार के साथ मिलकर बिल्ड कर रही हूँ। गो डायमंड। थैंक यू। ओके, सो एक बार आप जोरदार क्लैप सब सारे सफायर्स और फाउंडर सफायर्स के लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल था एमरल्ड्स। जैसा कि सर ने प्लान बताया, मेक 3 यू आर फ्री, जिनकी 3 ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम प्लेटिनम्स हो जाते हैं, अर्थात 10-10 लाख का टर्नओवर करने लग जाती हैं और इनका कोर इंटेंशन चेंज हो जाता है। अभी इनके लाइफ का जो मिशन है वो मिशन हो जाता है कि कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं। और यू आर सो लकी फ्रेंड्स, अगर ये डिजिटल मीटिंग नहीं होती तो फिजिकल तो इनको सुनने के लिए 240 रुपए का टिकट लगता था अभी पहले। सो यू आर सो लकी। सो ध्यान से सुने, अभी मैं कुछ एमरल्ड से आपको हम मिलवाएंगे सो दैट यू कैन बिलीव कि बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे पहले एमरल्ड है हमारे बीच में मिस्टर ईश्वर जी एंड निर्मला यादव जी। प्लीज कम ऑन माइक। ओके, मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं अलवर से हूँ, बिजनेसमैन। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है, मैं होम मेकर हूँ और हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, एंड नेक्स्ट एमरल्ड है हमारे बीच में मिस्टर सुधीर जी एंड संगीता सिंह जी। प्लीज कम ऑन माइक। सभी को नमस्कार, संगीता सिंह, होम मेकर हूँ, हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हम जयपुर से। जब ये बिजनेस शुरू किया था तो इतना फेथ नहीं था कि इस बिजनेस से इतना कुछ मिल सकता है। आज आपने देखा, प्रकाश जी ने आपको प्लान दिखाया और बड़े ही सिंपल तरीके से बताया कि इस बिजनेस को आप 1 से 2 साल सीरियसली करते हैं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो मेरा मैसेज सिंपल है, जो इस बिजनेस को पहले से कर रहे हैं वो सीरियसली करें, जो आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसको ज्वाइन करें, बहुत सुंदर लाइफ आपका इंतजार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ओके, सो एक बार आप जोरदार सारे एमरल्ड्स के लिए आप क्लैप कर सकते हैं।
और इनका उद्देश्य यही था कि आप लोगों के फेथ दिला सकें कि बिजनेस काम कर रहा है, आपके लिए भी कर सकता है। उसका नेक्स्ट लेवल आता है फाउंडर सेमिनार। ये वो लोग होते हैं फ्रेंड जिनकी 3 ऑर्गेनाइजेशन लगातार 12 के 12 महीने 10 लाख का टर्नओवर मेंटेन कर रहे होते हैं और बिजनेस सॉलिड हो जाता है। सो ऐसे लोग भी हमारे बीच में, और इनकी मीटिंग्स में ऐसी मीटिंग्स कहीं ना कहीं चली रही होती हैं। सो आप सबकी हेल्प से आई वुड लाइक टू कॉल फर्स्ट फाउंडर सेमिनार है मिस्टर प्रकाश वीर रेखा जी, प्लीज कम ऑन माइक। सर अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रकाश वीर है, मैं बेसिकली आगरा में रहता हूँ और इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, मैं एक स्टूडेंट था, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा था एंड फादर डॉक्टर थे, तो हमारा ड्रीम तो उस टाइम पे ये था कि हम एक मेडिकल नर्सिंग होम खोलें और एक हॉस्पिटल बना के उसी लाइन में आगे बढ़ें। फॉर्चुनेटली ये बिजनेस दिखाया गया जहाँ पे मैं लैब टेक्नीशियन था और यहाँ पे साइंटिस्ट भी इस बिजनेस को कर रहे थे। तो उनसे मिलने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि साइंस का टॉप अगर इस बिजनेस को कर रहा है और उसको भी जरूरत है, तो मैं तो बॉटम हूँ। अगर उनको जरूरत है तो मुझे भी जरूरत हो सकती है, और वो कर सकते हैं और मुझे मौका मिल रहा है उनके इक्विवेलेंट खड़ा होने का। तो यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी शायद मुझे जरूरत थी। मैंने स्टार्ट किया और प्रोफेशनली करना बिल्ड करना स्टार्ट किया एंड विद द हेल्प ऑफ अप्लायंस, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, इस बिजनेस के द्वारा हमारे वो सारे सपने पूरे हुए हैं जो भी इंसान होते हुए मैं अपनी पूरी जिंदगी में देख सकता था या पूरा करने के बारे में सोच सकता था। मेरे एज ए स्टूडेंट, एज ए ऑर्डिनरी पर्सन इस बिजनेस के द्वारा ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपके जरूर हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फाउंडर एम्ब्रेल हमारे बीच में है मिस्टर गोपीचंद चौधरी जी एंड सावित्री जी, प्लीज कम ऑन माइक। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है, हाउस वाइफ हूँ। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना रहे हैं और बहुत सारे ड्रीम्स हैं। आए थे एक्स्ट्रा इनकम के लिए और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं और इस बिजनेस को नए लोग जरूर अच्छा बना सकते हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है, भरतपुर को बिलोंग करता हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, नौकरी साथ साथ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। जब हमने बिजनेस प्लान देखा था तो ऐसा नहीं लगता था ये इतना बड़ा होगा। डरते डरते इसको स्टार्ट किया था और ये सोचकर स्टार्ट किया था कि जिस नौकरी को पाने में हमने 15-16 साल पढ़ाई की है, अगर उतनी इनकम ये बिजनेस हमारे 20 साल बाद भी देगा तो नुकसान क्या है। वो अलग बात है कि वही इनकम हमने रिप्लेस कर दी थी इस बिजनेस से 2 साल में, और जो एक पेंशन के लिए हम 35 साल नौकरी करने वाले थे, उससे ज्यादा जो इनकम हमें रेगुलर रूप में मिलनी थी हमारे जीते जी, उससे ज्यादा इनकम ये बिजनेस देने लग गया था हमें अगले 2 साल में। तो आपको ये समझना है कि बिजनेस आपकी जिंदगी में कितना मिरेकल कर सकता है। दैट इज वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट, बहुत लाजवाब है, लाजवाब तरीके से आज आपको समझाया गया है। एक उचित निर्णय लीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे और एहसानमंद रहेंगे आज के दिन का कि आपको इस बिजनेस को बताया गया। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट फाउंडर एमरल्ड हमारे बीच में, उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वी आर सो लकी। सो मिस्टर विनोद जी एंड मिस्टर संगीता चौधरी जी, प्लीज कम ऑन माइक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम विनोद है, मैं और संगीता आपसे अलवर से राजस्थान से बात कर रहे हैं। और मैं तो सिंपल सा ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। जब मुझे बिजनेस दिखाया गया था तो मैं मार्केटिंग का जॉब करता था और मेरे कोई क्वेश्चन नहीं थे। जब मैंने इस प्लान को देखा, मुझे लगा कि ये बिजनेस अगर मुझे 10,000 रुपये पर मंथ भी देगा तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। नौकरी के साथ साथ अगर पार्ट टाइम ये पैसा आने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने देखा कि बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है और धीरे धीरे हम इसको करते चले गए। मेरा सिंपल सा मैसेज है, मैंने ये सोचा कि यहाँ होने को कुछ नहीं हो, सिर्फ घर खर्च से बिजनेस शुरू होता हो, करके देखना चाहिए। तो जो लोग पहली बार है, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि एक बार करके जरूर देखें, हो सकता है आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आ जाए। ये है संगीता। सभी को नमस्ते, मैं से संगीता अलवर से बिलोंग करते हैं। पूरी फैमिली के साथ मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। आज ये बहुत खूबसूरत प्लान दिखाया प्रकाश वीर जी ने। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें लगता था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, पर थैंक्स गॉड और थैंक्स टू एमवे कि आज एक बहुत सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, बिल्ड कीजिए, एक बहुत बेहतरीन लाइफ आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ऑलराइट, उसके बाद एक और फाउंडर एमरल्ड हमारे बीच में, और हम सबके मेंटर्स भी हैं, वो टीम मेंटर्स भी एक तरह से। सो आई एम सो फॉर्चुनेट टू कॉल हिम। So I would like to call Founders Emerald, Mr. Sachin ji and Ms. Alka Sharma ji. Please come on mic. Thank you, thanks a lot. So we are Sachin and Alka. हम दोनों IT जॉब्स में थे एंड जॉब के साथ साथ मुझे लगता था कि सारी जिंदगी एक बंधे हुए रूटीन में और बंधी हुई इनकम के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढता था। एंड हर काम में वही था, अगर कोई बिजनेस अगर पैसा कमाने के लिए सोचते थे तो बड़ा पैसा लगाओ, रिस्क उठाओ एंड लॉट मेनी थिंग्स। बट ये बिजनेस जब मैंने देखा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे इसके अंदर। आई मीन कोई हर्डल ही नहीं था।
आप घर के खर्चे से एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो और बिजनेस को आप ग्लोबल भी बिल्ड कर सकते हो। ये पावर और पॉसिबिलिटीज का कॉम्बिनेशन किसी और जगह पॉसिबल नहीं है। ये स्मार्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिली और इसके रिवार्ड्स का कॉम्बिनेशन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। I mean, इससे कम लगाते हुए इससे ज्यादा पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल किया, पहले अपना दिमाग खूब लगाया 4-5 महीने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। देन वी गॉट टू नो कि यहाँ तो सक्सेसफुल लोग ही सिखाते हैं। तो मैं जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं ये बोलूंगा कि जिन्होंने इन्वाइट किया है वो आपको 60 साल के अनुभव से कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप सीखने को राजी हैं तो 1 साल में जिंदगी बदल सकती है। हम दोनों 1 साल में जॉब से फ्री हो गए थे और बहुत सारे ऐसे रिवार्ड्स एंजॉय किए हैं जो जॉब में कभी पॉसिबल नहीं थे, सोच ही नहीं सकते थे। राइट, सो जस्ट मेक इट हैपन। ओवर टू अलका। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलका है। हम हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोनों आईटी बैकग्राउंड से हैं। बिजनेस को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि कोई काम इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन थैंक गॉड इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए एक भरोसा हमें मिला। दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान। थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखिए, अगर ये सारे रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ में आ जाए तो आप अपने आप को लकी मानेंगे कि नहीं? डेफिनेटली, क्योंकि आम दुनिया में ये सारे रिवॉर्ड्स एक ही काम से नहीं मिलते हैं, बट एमवे की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन रिवॉर्ड्स को ले रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टेक राइट डिसीजन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर क्लैप कर सकते हैं सब फाउंडर्स एमरल्ड के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, जैसे कि सर ने प्लान बताया था, डायमंड डायरेक्ट। हर एक व्यक्ति का जो ज्वाइन करता है उसका ही नहीं, जो यहाँ जो मीटिंग में सबका एक ड्रीम होता है, गोल होता है कि डायमंड जाना है। बिकॉज एमवे बिजनेस में डायमंड है आप, तो एक तरह से हमारे कहा जाता है कि रईस है। रईस मतलब दे आर फ्री। अगर वो इफ दे डू नथिंग दे विल गेट मनी और ऑल थिंग्स। और वो हम सबके मेंटर्स भी हैं और हमें बहुत सारी होप देते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और आपने उनका एक शब्द नोट करने लायक, आप पेशेंसली उनको सुने। तो आप सबकी हेल्प से मैं बुलाना चाहूंगा डायमंड डायरेक्ट मिस्टर राम राकेश शर्मा जी, मिसेस प्रियंका शर्मा जी, प्लीज कम ऑन माइक। थैंक यू सुनील, थैंक यू वेरी मच। और सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम राकेश है। हम लोग नोएडा से आपके बीच में जुड़ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा जो मैं आज दे सकता हूं। आज से 20 साल पहले शायद हमने जब शुरू किया था इस बिजनेस को तो इतना आइडिया नहीं था। मैंने एक चीज देखी है कि ये बिल्कुल एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी सारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को टेस्ट करेगा। मतलब उद्यमशीलता कितनी आपके अंदर है इसको ये चेक करेगा। इस बिजनेस में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको उस उद्यमशीलता माइनस मनी करना होगा, बट इसके अलावा बाकी सारी क्वालिटीज वही हैं जो एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमशील व्यक्ति को चाहिए होती हैं। मतलब आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि यदि आप कोई इनिशियल लागत ना लगाकर भी एक मतलब एक बहुत ही बड़ा बिजनेस कल्पना करना चाहते हैं तो आप आज एक सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे बैठे हैं। मुझे लगता है मेंटरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सारे गुण मिलकर इस बिजनेस को एक यूनिक बिजनेस बना देते हैं। सो ध्यान से देखिए, जिसने बुलाया उसके साथ बैठिए, इसको समझिए, डिस्कस कीजिए एंड देन यू टेक योर राइट डिसीजन। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत बड़े रूप में चेंज हो सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। जब बिजनेस को मैंने देखा था तो बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, बट एक्स्ट्रा इनकम और ड्रीम्स उस भाषा ने कहीं क्लिक किया था। एंड थैंक गॉड इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल लोगों को देखा और कुछ उस तरह के लोगों को देखा जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड थे, हमसे ज्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल थे, बट इवन देन वो लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। और कुछ उस तरह के लोगों को भी देखा जो उतना एजुकेटेड नहीं थे, बट इवन देन वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को देखकर मुझे इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन मिला, बड़ा फेथ मिला। और आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस हम लोगों ने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत सारे नए ड्रीम्स हमें सिर्फ और सिर्फ इसी एमवे बिजनेस ने दिए हैं। और मैं यही बोलूंगी कि बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, सिंपल अपॉर्चुनिटी है, बट इसके रिवार्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ जो लोग इस प्लान को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, सिंपल काम करते हुए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवार्ड्स अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस की यहाँ पर एक टीम वर्क होता है। आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप अकेले में ही हैं, अगर आप टीम का पार्ट बनते हैं तो इस बिजनेस को आप बड़ी आसानी के साथ बिल्ड कर सकते हैं। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं सर और मैम के लिए। राइट, तो
तो अभी तो आप सब जो पहली बार कनेक्टेड हैं, जो यूट्यूब पर हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको फेथ हो गया होगा कि बिजनेस काम करता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जो इस बिजनेस में ना केवल करें बल्कि सक्सेसफुल हैं और बहुत सफल हैं। तो अभी एक और क्वेश्चन आता है कि वो ठीक है, बट व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना होगा इस बिजनेस सफल होने के लिए। सो आपको क्या करना होगा, बिजनेस आपके लिए कैसे काम करेगा, इन सब चीजों को कौन बता सकता है। एक तो वो जिसने बुक पढ़ी हो, एक वो जिसने सब कुछ करके देखा हो। तो अभी आपको क्या करना है, इस बिजनेस आपके लिए कैसे काम करेगा, इन सब चीजों को बताने के लिए मैं जिस शख्सियत को मैं बुलाने वाला हूँ, वो न केवल आपको चीजें क्लियर करेंगे बल्कि वो करके देख चुके हैं। वो सब जो भी आपको बताएंगे वो सब प्रैक्टिकल किया है उन्होंने सफलता अचीव करके देखी है। सो उनके शब्दों में जान होती है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं बताएंगे, जो कुछ आपको बताएंगे सब प्रैक्टिकल बताएंगे। सो आप डायरी पेन लेके बैठे नोट करें उन सब चीजों को। सो आप सबके हेल्प से मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगा फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड मिस्टर प्रकाश वीर जी, प्लीज कम ऑन माइक। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे थोड़ी देर और बात करूंगा। और मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं पढ़ाई कर रहा था और उस टाइम पे लैब टेक्नीशियन करते ही 10 महीने का कोर्स होता था और तुरंत जॉब मिल जाता था। और हम तो बस जॉब का सपना देख रहे थे और हमारी फैमिली वाले भी जॉब का ही सपना देख रहे थे कि इसको जॉब लग जाएगा। जाटों में क्या होता है, जॉब लगा और फसल तैयार, तो 20-21 साल पे ही फसल कटने लग जाती है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बिजनेस देखा, मुझे यहाँ लगा, मैंने पहली बार प्लान देखा था, बहुत ही डायनेमिक प्लान था प्रमोद चौधरी जी का। सो अभी आप मिले उनसे एंड थैंक गॉड कि उनका इतना एक्साइटमेंट भरा प्लान हमने देखा और उस प्लान को देख के लगा यार कुछ तो है। अगर लाइफ हो तो ऐसी, एक टीचर हैं लेकिन शानदार गाड़ी में हैं और उस टाइम पे वो बहुत ही बड़ी, उस टाइम की लग्जरियस गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो। एंड अगले दिन मेरे घर पे मेरे स्पॉन्सर जो हैं गोपीचंद चौधरी जी, वो भी एक गाड़ी लेके आए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 एंड 2000 में कार होना एक बड़ी बात होती थी और मेरा तो बड़ा सपना था कार का। जब पहले दिन भी एक बढ़िया गाड़ी देखी, दूसरे दिन भी बढ़िया गाड़ी देखी, तो मुझे क्या लगा कि इस बिजनेस में ना सारे लोग या तो गाड़ियों वाले हैं और गाड़ियां जिनके पास ऑलरेडी है वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मैं तो बेकार हूं, अभी मेरे पास तो कार नहीं है। तो मुझे अगर कार चाहिए तो मुझे भी बिजनेस कर लेना चाहिए। तो मुझे बस पहला ड्रीम कार बना था। एंड गोपी जी आगे कुछ समझा के चले गए, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या समझाया। वो कमीशन डिफरेंस और कुछ उन्होंने नया नया सीखा था और वो मुझे सिखा के चले गए, तो मुझे समझ में तो ज्यादा आया नहीं, क्योंकि उन्होंने भी 2 महीने पहले ही शुरू किया था। बट उन्होंने एक बढ़िया काम क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर तू जिंदगी में बढ़िया चीज चाहता है तो कल मेरे पास मेरे आज अपन दिल्ली चलेंगे। एंड पता नहीं क्या हुआ, रात को कुछ बना मन और हम चले गए उनके साथ। और हमने दिल्ली में 6 बजे तो उनके घर पहुंच गया था सुबह सुबह, जब डीग में मेरे घर से 30-40 किलोमीटर दूर उनका घर था और वहां तक जाने का कोई साधन होता नहीं था। लेकिन मैं जैसे भी गया पहुंच गया, क्योंकि वो ड्रीम था कार का कि इस बिजनेस से कार मिल सकती है। और उन्होंने दिल्ली में एक सेमिनार दिखाया और सेमिनार वो एक टीम मीटिंग थी। राम राकेश से प्रियंका शर्मा जी और सचिन अलका शर्मा जी की टीम मीटिंग थी। उस टीम मीटिंग में विनोद एंड संगीता जी और अरुण एंड कोई एक पर्सन हुआ करते थे, उनका प्लैटिनम रिकॉग्निशन हुआ था। 2 लोग थे जिनका प्लैटिनम रिकॉग्निशन हुआ और वो लोग नया प्लैटिनम ट्रिप लेके आए थे एक 5 स्टार होटल से। और उन्होंने जब वहां की बातें की तो मेरे को लगा कि मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ ये उस दुनिया का बिजनेस है ही नहीं। और अंदर से वो गाना चल रहा था कि तू है ही नहीं इस दुनिया की, यानी ये बिजनेस इस दुनिया का है ही नहीं, किसी और दुनिया का बिजनेस है और मैं नई दुनिया में आ गया हूँ। वहां एक प्लैटिनम ने बोला कि हमने अंडरवियर डाल दिया था उसमें टब में, तो अंडरवियर धुलने चला गया लॉन्ड्री में, तो उस अंडरवियर का रेट जो लग के आया था वो 500 रुपए था। मैंने कहा यार इतने में तो 20 अंडरवियर आ जाएंगे, 500 रुपए धुलवाने के पैसे देते हैं। इसका मतलब दुनिया में कुछ लोग और भी हैं जो बड़ी लाइफस्टाइल लेते हैं। तो वहां से ड्रीम बन गया कि 5 स्टार भी देखना है। पहला ड्रीम कार का बना, दूसरा ड्रीम 5 स्टार की लाइफस्टाइल का बना। और जो सबसे बड़ा ड्रीम मेरा निकला वहां पे वो ये था, तो वहां जब न्यू सिल्वर्स को, न्यू प्लैटिनम्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था तो स्टैंडिंग क्लैप दिया जा रहा था लोगों को। और दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मैं सोच रहा था कि ये सफल हुआ है, बिजनेसमैन है, अपनी लाइफ में सफल हुआ है, पैसे इसको मिलेंगे, ये सारे लोग खड़े होकर ताली क्यों बजा रहे हैं इसके लिए, ये क्या रीजन है। और वहां पे एक चीज समझ आई मीटिंग एंड होते होते कि ये सारे लोग इनकी सक्सेस में अपनी सक्सेस देख रहे हैं। दिस इज व्हाट समथिंग व्हाट, जहां पर आप अपनी सक्सेस दूसरों को ट्रांसफर करते हैं और दूसरों की सक्सेस में आप अपनी हार्डवर्क और जान डाल देते हैं। मैंने कहा ये अलग बिजनेस है, ये वो बिजनेस नहीं है जो हमने दुनिया में। एक्चुअली मैं गांव में रहता था और गांव की कम्युनिटी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, टांग खिंचाई होती है। वहां लोगों के जॉब के वो जो लेटर आते हैं ना वो छुपा लिए जाते हैं कि पड़ोसी ना लग जाए, क्योंकि पड़ोसी के लगने से हमारा क्या नुकसान है। हम ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं जहाँ सब कुछ केवल टांग खिंचाई के अलावा कुछ नहीं होता। गंदी पॉलिटिक्स होती है,
एक पैराडाइम होता है कि पैसे वाले तो बेईमान होते हैं, पैसे वाले बनते ही वो हैं जो बेईमान लोग होते हैं। हम वहां पले बढ़े, तो वहां जाके हमें लगा कि एक नई दुनिया है, नया कुछ है, चलो करते हैं। स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया। आप ही की तरह से मीटिंग देखी थी हमने, जैसे आज आप देख रहे हैं, डिसीजन हो गया। लेकिन घर में जब आके बताया ना हमने कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और हम पढ़ाई छोड़ देंगे। 2 महीने रह गए थे मेरी पढ़ाई में, ट्रेनिंग पूरी होने में। और जैसे ही हमने बोला कि हम तो करोड़पति बनने वाले हैं, हम इस पढ़ाई को छोड़ने वाले हैं, तो घर वालों को लगा कि हमारी फसल पे ओले पड़ गए, ये तो नौकरी के चांस छोड़ देगा, तो फिर फसल कैसे कटेगी। तो उन्होंने कहा खबरदार, जो इस तरह की बातें की तो ये सब बकवास है, ये है वो है। वो अपनी जगह सही थे, उन्होंने बहुत मना किया। और हमारी जो पूरी हवा भरी थी वहां पे वो तालकटोरा स्टेडियम में, वो घर वालों ने एक सुई चुभोई और पूरी हवा निकल गई थी वहां आके। हमने कहा यार पता नहीं ये लाइफस्टाइल मिलेगी कि नहीं, अंडरवियर 500 रुपए में धुलवाएंगे कि नहीं, कभी कार आएगी कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें वहां पे आने लगी। लेकिन हमने कहा यार घर वालों को लगता है कि शायद मैं ये टीम बना नहीं पाऊंगा, तो मैं टीम बनाने चल दिया। मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक बिजनेस, अभी तो एक्साइटमेंट है, बस गुब्बारा एक बार भर चुका है, एक बार हवा भी निकल चुकी है, लेकिन हमने फिर गुब्बारे में हवा भरी अपने ड्रीम्स के द्वारा, और हम चल दिए लोगों से बात करने। हमने करीब 22 लोगों से बात की, और उन 22 के 22 लोगों ने हमें इतना बढ़िया समझाया, जितना बढ़िया राम राकेश जी की उस टीम मीटिंग में भी किसी ने नहीं समझाया। किसी ने यहाँ पे हाथ लगा के बोला वे यार तेरी उम्र ही क्या है, पढ़ लेता, नौकरी कर लेता, जिंदगी पड़ी है इन फालतू के कामों के लिए। किसी ने कहा कि अगर तू इस बिजनेस से 10,000 कमा लेना तो मैं तेरी टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा। किसी ने कहा सुन, एक मेरे जिगरी दोस्त ने पता है क्या कहा, सुन मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। मैंने कोई बात नहीं भाई मत कर, लेकिन इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहा है। बोला इसलिए तू पूछ तो सही क्यों नहीं करूंगा। मैंने पता क्यों नहीं करेगा। बोला तेरी तो जेल होगी इस बिजनेस में, इस बिजनेस के माध्यम से, तो मैं तेरे साथ आ गया तो जेल मेरी भी होगी। तो एक तो चाहिए ना बाहर जमानत कराने के लिए। मन तो ऐसा किया इसमें लगा दूं कुछ, पर कर क्या सकते थे। मन ही मन सोचा कि अब तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन 22 के 22 लोगों ने जब मना किया तो मैंने डिसाइड किया कि चलो छोड़ो, फालतू का काम है, छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर आया और रात को सोया, तो रात को उन सारे लोगों के नाम दिमाग में आने लगे। यार अगर तूने छोड़ दिया, तूने इतने लोगों को बात की है बिजनेस की, और अगर तूने नहीं किया ये बिजनेस, तो इस बिजनेस में सफल नहीं हुआ, तो ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। ये लोग बोलेंगे देख ले हम कहते थे ना बेकार का काम है। उस वक्त तक मैं ज्वाइन कर चुका था। ज्वाइन करने के लिए वो 5,000 की किट आती थी, और वो किट के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। किट के पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास, तो कहां से थे, मैं तो पढ़ रहा था। और फादर जो फाइनेंसर थे उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं ढूंढने लगा था, ये भी एक बताता हूँ बीच में, और मैं ढूंढने लगा था कुछ चीजें। कई लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं। अरे भैया देयर इज ए विल, देयर इज वे। इफ देयर इज ए विल, अगर आपके पास विल है, स्ट्रॉन्ग है, तो गॉड चेक तो करेगा। तो चेक तो किया गॉड ने हमको। लेकिन उसी टाइम पे मेरे फादर ने बोला कि मेडिसिन आनी है, और 5,000 रुपए मुझे दिखाए कि मेडिसिन आनी है। तो कई बार मैं मना कर देता था मेडिसिन लाने के लिए, भैया ले आएगा, दूर से आती थी मेडिसिन। लेकिन जैसे उन्होंने बोला मेडिसिन आनी है कल, मैंने कहा मैं लेके आऊंगा। तो बोले स्कूटर नहीं है घर पे। मैं कहा साइकिल से लेके आऊंगा, लेकिन लेके नहीं आऊंगा। तो मैं वो 5,000 रुपए लेके गया और जाके सीधा गोपी जी के घर गया और गोपी जी को पैसे दिए। मैंने कहा जी ज्वाइन कराओ पहले तो आप मुझे। सारे मेडिसिन में उधार ले आया, और लाके फिर बाद में जब मैं गोल्ड प्रोड्यूसर बन गया था तो सारे पैसे चुका के आया उन लोगों के। चीटिंग नहीं की कभी, उसके बाद दोबारा गया नहीं, लेकिन चुकाने जरूर गया। इस तरह से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के और उसके दौरान हम प्लान दिखाना जानते नहीं थे, लोगों से बात करना जानते नहीं थे, लोगों से अपने हिसाब से बातें कर रहे थे, लोग हमें उल्टा समझा रहे थे, और हमारा मन करता था कि हमने गलत जगह तो हाथ नहीं डाल दिया है, कहीं दिमाग में वो चीजें आती थी। लेकिन रात को उनके दिमाग में नाम आते थे कि अगर मैंने छोड़ दिया तो ये लोग क्या कहेंगे। अब तो बिजनेस करना है, अपने लिए नहीं, कार के लिए नहीं, रिकॉग्निशन के लिए भी नहीं, और 5 स्टार में अंडरवियर धुलवाने के लिए भी नहीं करना। अब तो बिजनेस करना है इन लोगों को दिखाने के लिए, अब तो इनको धोना है। और ये डिसाइड किया। देखिए एक विनर जिस चीज से मोटिवेट होता है ना, लूजर उसी चीज से डिमोटिवेट होता है। चेक योरसेल्फ कि आपने जब बिजनेस ज्वाइन किया, अरे हम अपनी गलती को नहीं देख रहे होते हैं, अपनी हार को दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। अरे इसने ऐसा कह दिया, अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे वो तो कहेगा, उसके पास वही है कहने को, आपके पास क्या है कहने को। अगर आप उसके कहने से चल गए ना, तो आप उससे भी गए बीते हैं। आपने जो बात कही थी, आपने अगर एक बार किसी को प्लान दिखा दिया है, चाहे गलती क्यों नहीं दिखाया है, प्रूव योरसेल्फ। लोहे को गर्म होने का जो इंतजार करते हैं कि गर्म लोहा है चोट मार दो, दे आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटिस्ट। वो अवसरवादी होते हैं, वो मौका परस्त होते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो लोहे को गर्म होने का इंतजार नहीं करते, वो लोहे को पीट पीट के गर्म कर देते हैं, और जब तक पीटते हैं जब तक गर्म ना हो जाए, और गर्म होकर अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। तो आप कौन हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आप एक स्टार्टअप के अंदर आए हैं,
आज एक ऐसे बिजनेस के अंदर आए हैं जहां आपके पॉकेट में दम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दम होनी चाहिए। अगर यहाँ दम है ना तो आप बिल्ड कर देंगे। सो टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। इफ दिस इज योर डिसीजन एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट हैपन, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी और पे कैसे डाल सकते हैं। और हम रात को हर शाम को डिसाइड करते थे कि अब नहीं करेंगे इस बिजनेस को, लेकिन हर रात को फिर डिसाइड करते थे कि हम जरूर करेंगे इस बिजनेस को, और अपने लिए नहीं करेंगे, अब इनको दिखाने के लिए करेंगे। एंड देन वी टुक डिसीजन के इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, ये एक बिजनेस है। और फिर हमने वो स्किल्ड बनना, अपने आप को स्किल्ड बनाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, एक हैंडबुक ऑफ बिजनेस हैंडबुक मंगाई। तो दिमाग में लगा कि किसी बिजनेस के ऊपर अगर एक हैंडबुक लिखी गई है जो इतनी बड़ी है, जिस आदमी ने लिखी है उस बुक में मैंने देखा जो उसके राइटर थे उनके फोटोज उन लोगों के साथ थे जो दुनिया के मूवर्स एंड शेकर्स थे। रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश सीनियर, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को हिलाया हुआ था। चाहे वो वर्ल्ड वार के बाद की जो महाशक्ति बन के अमेरिका सामने आया, उस अमेरिका को हिलाने वाले लोग, जो दुनिया को हिलाने वाले लोगों के साथ वो खड़े थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये कोई बात कर लें तो सीनेट में डिस्कशन होता है। एंड ही इज नन अदर देन ही इज डेक्स्टर येगर। उनको देखा, और उनको देखा कि वो तो 8वीं पास हैं फेल हैं पता नहीं। मैंने रिलेट किया, मैं भी तो 12वीं फेल हूं, क्या फर्क पड़ता है, जब ये कर सकता है तो मैं तो 4 क्लास ज्यादा पढ़ा उनसे। हालांकि 12वीं में 2-3 बार पढ़ा, एग्जाम नहीं दी वो अलग बात है, देता तो शायद पास हो ही जाता। सो एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, एजुकेशन तो है, एजुकेशन तो ली जा सकती है। फिर हमने यहाँ पे एजुकेट करना शुरू किया, अपने आप को स्किल्ड बनाना शुरू किया अपने आप को। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की कि मैं 12वीं पास नहीं कर पाया। सो व्हाट, आज हमारे पास पीएचडी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जिनसे हम सीखते भी हैं और जिनको सिखाने में भी हेल्प करते हैं। सो आपके पास एक मार्कशीट नहीं है इसका मतलब क्या ठप्पा लग गया कि आप सफल नहीं हो सकते हैं? आप कभी भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। सो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूं जो लोग ज्यादा क्वालिफाइड, एजुकेटेड, एकेडमिक नहीं है, आप यहाँ पे अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो। एंड सच बताऊं, मैं इंटेलिजेंट था पढ़ने में, पास क्यों नहीं होता था या पढ़ता क्यों नहीं था? क्योंकि पढ़ने का रीजन नहीं पता होता था। न्यूटन का नियम वो काम कभी आना नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय कभी काम आनी नहीं है, वो जो बनाई जाती थी वो समझ में आती नहीं थी, काम कैसे आएंगी, पैसा कैसे आएगा न्यूटन नियम से, पैसा कैसे आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे बताया गया कि तुम एक बंदा बनाओगे तो पैसा आएगा, समझ में आ गया। हालांकि वो गलत समझा था, बंदा बनाना नहीं है ये बिजनेस, बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदा बनने का बिजनेस है। देन हमने आपको बंदा बनाना स्टार्ट किया, स्किल्ड पर्सन बनाना शुरू किया। बिजनेस हैंडबुक पढ़ी, शिव खेड़ा की बुक पढ़ी, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ी, श्वेट मार्डन को पढ़ा, और पढ़ पढ़ के हम कब स्किल्ड हो गए हमें पता ही नहीं चला। एकमात्र बिजनेस है इस पृथ्वी पर जहां आप सीखते सीखते पैसे वाले बन जाते हो, पढ़ते पढ़ते पैसे वाले बन जाते हो। एंड ठीक 2 साल 15 महीने लगे थे मुझे एग्जैक्टली अगर बात करूं तो 10 महीने में मैं 9% भी नहीं हो पाया था, क्योंकि पहले 6 महीने तो लोगों के पास जाने में लग गए थे, ठोकरें खाने में लग गए थे। और अकल ना ठोकर खा के आती है, बादाम खा के नहीं आती। तो हमने ठोकरें बहुत खाई और उनको खा खा के सीखे इस बिजनेस में। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। स्टार्टिंग में तो ऐसा तक हुआ कि पॉकेट में 10 रुपए नहीं होते थे और मीटिंग जाने के पैसे नहीं होते थे, बीबीएस में जाते थे और 100 रुपए टिकट के नहीं होते थे। एंड सुबह से मैंने करीब मेरे ख्याल से 6 महीने लगभग मैंने एक ही टाइम खाना खाया था शाम को। सुबह तो हम सिर्फ 2 रुपए की एक कचौड़ी खाते थे और उसमें 2 रुपए की 2 आती थी शायद, और खूब सारी सब्जी ले लेते थे उससे, तो सब्जी खाते थे और 2 कचौड़ी से पेट भरते थे। और शाम को हम सिर्फ 12 रुपए में खाना खाते थे होटल के अंदर, क्योंकि मैं कमरा लेके रहने लग गया था, क्योंकि फैमिली अगेंस्ट हो रही थी और फैमिली को रोज रोज की नई नई दिक्कतें होती थी और उनको लगता था कि इसको अगर पैसे देंगे तो ये इस बिजनेस में चला जाएगा, तो उसका पैसा रोक दो, शायद ये वापस से लौट के आ जाए। और उनका कसूर नहीं था, उनकी फसल पे ओले डाल के आए थे, तो वो अपनी जगह सही थे। हम एक रूम लेके रहने लगे तो वहां पे बिजनेस करना स्टार्ट किया और गोपी जी ने बहुत मदद की उस टाइम पे। मेरे पास व्हीकल नहीं होता था, हम गोपी जी की गाड़ी में जाते थे, गोपी जी के घर पे 2-2 3-3 रात रुक जाते थे और वहां पे सीखते थे। गोपी जी भी नए थे उस टाइम पे, 2 महीने ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन उनका कमिटमेंट देख के मुझे बड़ा फेथ मिलता था। उन्होंने इस बिजनेस को 3 महीने की छुट्टियां लेके बिल्ड किया था शुरू में, और ये बात मुझे अच्छी लगती थी। एक इतना बड़ा सरकारी कर्मचारी इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, बड़ा काम है। सो वो पैशन मिलता गया और सीखते गए, करते गए। फिर विनोद चौधरी जी मिले, उनसे बहुत कुछ सीखा। एक थोड़ा जेंटल, एक बहुत ही जेंटलमैन, सभ्य सा। मैं तो बड़ा चालू टाइप का बंदा था स्टूडेंट लाइफ में, विनोद जी को देखा तो बड़े सभ्य से और बड़े एक सीधे सादी पर्सनैलिटी, एक बैंक मैनेजर के बेटे, बड़े भाई जॉब में है, बढ़िया गाड़ी है, फिर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। और जब विनोद जी जैसे सीधे लोग कर सकते हैं तो मैंने कहा मैं तो तोड़ दूंगा इसको। ये विजन भी मिला उनको देखने के बाद। तो इसके बाद सीखते गए, करते चले गए और
6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, अगले 4 महीने में सीखना शुरू किया, 10 महीने में 9% नहीं हुए, 11वें महीने में 9% हुए और अगले 4 महीने में सिल्वर चले गए थे। एप्सा भी नहीं था, इंश्योरेंस भी नहीं था, नेटवर्क था। सो बहुत सारे लोग एप्सा से भी कर गए, बहुत सारे एप्सा इन द सेंस हम गांव में रहते हैं तो वहां पे एप्सा बहुत सपोर्ट करता था, एंड इंश्योरेंस आया तो उसने भी बड़ी सपोर्ट की थी लोगों को ब्रेक करने में पिंस। लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस इंश्योरेंस और एप्सा का नहीं है, एक्चुअली में तो ये बिजनेस प्रोडक्ट का भी नहीं है। प्रोडक्ट का बिजनेस एमवे करती है, हमारा बिजनेस है नेटवर्किंग का, हमारा नेटवर्किंग बिजनेस है और वी ओन ए नेटवर्क एंड एक्चुअली व्हाट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट सप्लाइंग नेटवर्क टू एमवे and we are a network supplying partner to Amway and Amway is a product supplying partner to our network and we are equivalent partner and proudly say कि हमारा Amway partner है और हम Amway के partner हैं and Amway को हमारी जरूरत है और उतनी जरूरत हमें Amway की है क्योंकि Amway जैसा कोई नहीं है दूसरा। उनके जैसे प्रोडक्शन, उनके जैसे क्वालिटी कंट्रोल, उनके जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके जैसे ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग कोई नहीं है, उनके जैसे ऑर्गेनाइज लोग कोई नहीं है, उनके जैसा ऑपरेशनल कोई नहीं है, बट हमारे जैसा नेटवर्क बनाने वाला भी कोई नहीं है। सो एमवे को जितनी जरूरत हमारी है, हमें भी उतनी जरूरत एमवे की है। प्रूव योरसेल्फ कि यू आर ए नेटवर्क ओनर। सो हमें क्या करना है, हमें करना क्या होगा, 15 महीने में ठीक हम सिल्वर चले गए, 2 साल में हमारे पास वो गाड़ी और ये सब आता चला गया। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया इस बिजनेस से, करीब 16 गाड़ियां खरीदी हैं। कार ड्रीम था ना, गाड़ियां बहुत खरीदी एंड एक से एक बढ़िया गाड़ी। जिस गाड़ी को मैं अभी ड्राइव करता हूँ वो मार्केट में 24 लाख रुपए की आती है। एक गाड़ी जो बच्चे ड्राइव करते हैं वो भी 10 लाख रुपए की आती है और हमारे घर में 2 गाड़ी हमेशा रहती है। सो बच्चों के पास एक गाड़ी है, हमारे पास बढ़िया गाड़ी है। अभी मैं मर्सिडीज ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगती। अभी वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। आएंगी मर्सिडीज भी आएंगी, रोल्स रॉयल भी आएंगी, वो सब बाद में आएंगी। एंड एक हमर 2 भी लेनी है, हमर H2 और कोई वर्जन आ जाएगा तो वो भी लूंगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था ना तो स्टार्टिंग में लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैंने 2-4 लोगों को गांव में बोल दिया था ना, ये बिजनेस है इसके द्वारा मैं अगले साल कार ले लूंगा, ये बिजनेस है इसके द्वारा मैं अगले साल फॉरेन ट्रिप लूंगा, ये बिजनेस है इसके द्वारा मैं 2 साल में घर ले लूंगा। और जब मैं गांव में कहीं, हमारे यहाँ गांव में बाथरूम तो होते नहीं है तो फ्रेश होने जंगल में जाते हैं, तो मैं एक दिन गाँव में जंगल में जा रहा था, बिजनेस ज्वाइन किए हुए 1-2 महीना हुआ था। हमारे गाँव के पैसे वाले लोग थे और उनका खेत खलियान में वो काम कर रहे थे और बोलते हैं, और प्रकाश वो तेरी कार कब आएगी यार, कार आई नहीं क्या, अभी मिठाई नहीं खिलाई तूने। और भाई साहब ऐसा मन किया कि इसमें तो लगा दूं, खेतों में आती है क्या कार, अगर अभी जाती तो कार खेतों में थोड़ी आती, और अभी तो 1 महीना हुआ यार। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि इस बंदे के लिए तो हमर भी लेके आऊंगा क्योंकि वो खेतों में भी आती है, पहाड़ों में भी जाती है। और यकीन मानिए जब मैंने पहली कार आई ना मेरे पास, उसी बंदे को मिठाई खिलाई मैंने जाके कि थैंक यू सो मच, तेरी बदौलत ये मिठाई आई। और पता है जब उसको गाड़ी की मिठाई दी ना मैंने, तो उसने क्या बोला, हमें तो पता था तू तो ले सकते हैं। मन किया आपके फिर लगा दूं इसमें, लेकिन लगा नहीं सकते ना, दुनिया ना ढोल की तरह होती है, इधर से ही बजती है, इधर से ही बजती है, लेकिन बजती जब है कोई बजाने वाला हो। क्या आप बजाने वाले हो या बजने वाले हो? चूज योरसेल्फ, अपने आप के अंदर चूज करिए कि आप कौन हो, बजाने वाले हो या बजने वाले हो, ढोल हो या ढोलकिया हो। हम तो ढोलकिया भैया, हम तो बजाने वाले हैं। तो बहुतों की बजाई एंड वो बजाने में मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, सभ्य सहजे में बोला, रेस्पेक्ट के साथ बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों की हिंदी उड़ाते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा इस बात को कि आज आपके ऊपर जो हंस रहा है, 1 साल बाद आप में से और उसमें से एक ही हंसेगा। यू डिसाइड कि 1 साल बाद आप हंसने वाले हैं या वो हंसने वाला है। अगर 2 महीने बाद आपने छोड़ दिया है बिजनेस, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद छोड़ दिया है बिजनेस, तो वो सारे लोग कहने वाले हैं, हमें तो पता था तू कुछ नहीं कर सकता। और आपने अगर कर दिया तो वो ये हंसने वाले हैं, हमें तो पता है, हमें तो पता था, तू तो जरूर कर सकता है। आप कौन सी हंसी लाना चाहते हैं लोगों के चेहरे पर, ये आप डिसाइड करो। हम लोगों के चेहरे पे तो हंसी लाएंगे। वो जोकर कहता है ना, तेरा सबसे बड़ा काम क्या है, बोला मैं लोगों को हंसने का एक रीजन बनता हूँ। सो आप लोगों को हंसने का रीजन बनो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी हंसी में एक कुटिल मुस्कान हो, हंसी में एक ऐसा लग रहा हो कि वो खुद दया के पात्र बन गए हो। अपने आप को कभी दया का पात्र मत बनाओ। बिल्ड योरसेल्फ, स्किल्ड बनाओ एंड बिल्ड करो। ये सब हुआ, गाड़ियां आई, 20 कंट्री घूमे, ऐसे कंट्री जो हम सोच नहीं सकते थे। हमारा पहला ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप, उनके बारे में, उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। स्टार्ट हुआ स्पेन से, बार्सिलोना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रोम एंड वेटिकन सिटी में हम मस्त होके मेरे फोटो खींचने का बड़ा शौक है। पता नहीं, एक बात बताऊं, आपको आता है नहीं आता है, दिल से करो, हो जाता है। मेरे को आता कुछ नहीं है, मेरे को डांस भी नहीं आता, लेकिन जब मैं डांस करता हूँ ना तो लोग वीडियो बना के फेसबुक पर डालते हैं और उसकी वजह से लोगों को कमेंट्स आ जाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाती, 2 लाख लोगों के व्यूज आ गए उस पर, पता नहीं हजारों लोगों के लाइक्स आ गए। क्यों? आप दिल से करो किसी काम को।
आपको आता नहीं है, मेरे को खाना बनाने नहीं आता, लेकिन मैं आपको वो रोटियां बना सकता हूँ, वो खाना खिला सकता हूँ जो आप अपने घर में गांव में भी नहीं बना पाते होंगे। क्यों? दिल से करो। जब हमने दिल से करना शुरू किया, मेरे को अभी एक फोटो मिला, वेटिंगटन सिटी में लेटा हुआ हूँ और मस्त उसका पोप का फोटो निकालने लग रहा हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। सो आप भी जा सकते हैं वहां पे। हमारे गांव को तो कोई व्हीकल भी नहीं जाता। वेटिंगटन सिटी हमने पढ़ी भी नहीं थी, मुझे तो किसी और ने बताया कि पूरे यूरोप को चलाने वाली सिटी है ये, यूरोप इससे ही चलता है। अच्छा चलो हम भी चला रहे हैं इसको, हम भी वहां पे हैं। उसके बाद हम एक क्रूज पे थे, रात को अलग कंट्री में होते थे, सोते सोते सुबह दूसरे कंट्री में हो जाते थे। कमाल का क्रूज था। और पता है उस ट्रिप पर ना अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी थे, उस पर्टिकुलर ट्रिप पे गए हुए थे। हमारे क्रूज में नहीं थे लेकिन वो वहां गए हुए थे। और जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनके बेटे भी गए हुए थे उधर। जो सीएम है उनके छोटे भाई और पता नहीं कौन। अंतर पता है क्या था? वो लोग बड़े पैसे वाले लोग थे, लाखों रुपए खर्च करके गए होंगे। अपन फ्री में गए थे, अपना कोई खर्चा ही नहीं हुआ था, एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ था, लग्जरियस ट्रिप था। उसके बाद कितने कंट्रीज घूमे, स्विट्जरलैंड, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, दुबई, सिंगापुर, पता नहीं कितने, अभी तो याद ही नहीं रहता है। सो हम कहते थे लोगों से तो हो गया, हम कहते थे घर आएंगे इस बिजनेस से। 5-6 साल के अंदर अंदर हमारा अपना घर आ गया। 1 नहीं आया, 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, 4 नहीं आए, 5 नहीं आए, कितने घर ले लिए अभी हमने। एक और घर लिया है अभी जल्दी, अभी उसकी रजिस्ट्री कराने वाले हैं। एक अगले साल फिर सोच रहे हैं। सो क्या बिजनेस है यार, अनबिलीवेबल बिजनेस, मजा आ गया। घर, बंगले, गाड़ियां, अभी तो हम 1000 स्क्वायर यार्ड के घर के बारे में सोचते हैं, घर नहीं फार्म हाउसेस के बारे में सोचते हैं। अभी हम चीजें निपटती, घर में गांव में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा था, मैं बीच में पहुंच गया, मैंने कहा तू तेरे को ये प्रॉब्लम है, तू ये पकड़, सबको दे दिया। बाद में लोग बोले तेरे पास क्या बचा, मैंने कहा मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया। सो आप देने वाले बनो, आप लेने वाले मत बनो। ये बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ दे सकता है। अब सवाल आता है कि मैंने ज्वाइन किया, 6 महीने कुछ नहीं हुआ, फिर हो गया, ये गाड़ियां बंगले सब आ गए, क्या ऐसे आगे होंगे? नहीं, ऐसे ही नहीं आते दोस्त, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब मैं लास्ट में बात करूंगा वो करना क्या पड़ता है। एक क्वेश्चन आया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे जीते? तो बंदा था मेरे जैसा थोड़ा तेज, उसने क्या किया, पहले पेज पे लिखा महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होके हल्दी घाटी युद्ध के लिए चल दिए, और बीच के 10-5 पन्ने जो थे वो खाली छोड़े, और उसमें लास्ट में लिख दिया हल्दी घाटी के युद्ध में पहुंच के सारी 4000 की सेना ने 80,000 की सेना से लड़ाई की और महाराणा प्रताप को बचा लिया गया। और बीच में पता क्या लिखा, टकड़क 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 टकड़क। पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा, तो पूरी डायरी हमने बीच में टकड़क टकड़क से भर दी। तो डियर जो टकड़क टकड़क है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, और वो सिंपल है, स्किल्ड बनाइए अपने आप। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, बिजनेस का बी नहीं पता था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, मेरे हाथ कांपते थे बात करने में, मेरी टांगें कांपती थी नाम बोलने में, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकता था, मेरे पास मोबाइल फोन तो छोड़ो टेलीफोन नहीं था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मेरे पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे। लेकिन जब एक विल होती है ना तो विस मिलती है। मैंने कपड़े भी मांग के पहने, मैंने व्हीकल भी मांग के इस्तेमाल किए, उधार नहीं लिया हाँ किसी से कभी भी, लेकिन मैंने सारे वो काम किए जो करने जरूरी थे। 4-4 घंटे मैंने बुक्स पढ़ी। अगर मैं बस में जा रहा हूं तो बस के ऊपर की लाइट और सीट नहीं मिली है तो डंडे के सारे खड़े होके भी बुक पढ़ी। ऐसा नहीं हुआ कभी उन 15 महीनों में कि मैंने बुक ना पढ़ी हो, मैंने सीडी ना सुनी हो, मैंने मीटिंग अटेंड ना की। मीटिंग में सबसे पहले आने वाला बंदा भी मैं होता था और मीटिंग के बाद सबसे लास्ट में जाने वाला बंदा भी मैं होता था। क्यों? क्योंकि लीडरशिप कुछ मांगती है। पहली चीज कमिटमेंट मांगती है, ड्रीम मांगती है। इफ योर ड्रीम्स आर बिग, फैक्ट डू नॉट काउंट। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हैं, कैसे हैं, फर्क पड़ता है कि क्या आपके पास ड्रीम्स हैं, क्या आपके ड्रीम आपने गोल में कन्वर्ट किए हैं। चेक करना, चेक पॉइंट ला लीजिए। क्या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिस जैसा बनना चाहते हैं? क्या आपके पास वो योजना है जिस जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसे कैसे बना जाता है, क्या आप वो जानते हैं? आपको पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल भरा काम क्या है बताऊं? अपने आप को किसी के लिए समर्पित कर देना। सबमिशन का मतलब मालूम क्या है? एब्सेंस ऑफ रिवेलियन। क्या किंतु परंतु मगर नहीं होता यहाँ पे। मुझे याद है वो दिन जब न्यूट्रलाइट डेली लॉन्च हुआ था और राम राकेश जी का एक कॉल आया था गोपी जी के पास कि तुम्हें दिल्ली आना है आज, और मैं आगरा में मीटिंग खत्म कर रहा था, भरतपुर रहता था जब। यूथ हॉस्टल से मीटिंग खत्म करी, गोपी जी ने यूथ हॉस्टल में फोन किया, मुझे पता लगा, मैं वहां से सीधा दिल्ली निकल गया। रात को 9 बजे हम बस पकड़ा के 8 बजे जब दिल्ली लॉन्च हो रहा था वहां पहुंच गया। यानी ऐसा कोई नहीं हुआ कि विनोद जी ने कहा हो, गोपी जी ने कहा हो, राम राकेश जी ने कहा हो, सचिन जी ने कहा हो, हमने नहीं किया हो ही नहीं सकता। सैकड़ों बार मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, लेकिन मैंने हमेशा वो किया जो वो कहते थे।
क्यों? क्योंकि वो मेरे वेल विशर हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे से बेटर नॉलेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते पर मुझसे आगे हैं जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। सो फॉलो योर अपलाइन, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर गोल्स, मेक ए प्लानिंग। सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट, सक्सेस इज नॉट बाय चांस। अपने आप के सक्सेस बनाएं एंड प्रिपेयर करें अपने आप को सक्सेस को लेने के लिए। उस यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना सीखें। अपने माइंड की जो नेगेटिव चीजें पड़ी है ना, उनको डाइल्यूट करना सीखें, उनकी जगह नई चीजें डालना शुरू करें। और हमने कट कर दिया अपने आप को उस हर जगह से जहां से नेगेटिव आ सकता था। उन लोगों से मिलना बंद कर दिया जो लोग हमें नेगेटिव देते थे, उन लोगों से बात करना बंद कर दिया जो मुझे नेगेटिव देते थे। आज तक की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जो मुझे एमवे के बारे में नेगेटिव बोल जाए। क्यों? मैं बोलने ही नहीं देता। और सब फलाने ने ऐसे बोल दिया, अरे हु द हेल आर ही, वो होता कौन है जो बोल जाए मेरे को? अगर कोई मेरे को कुछ बोलने लगता है, मैं बोलता हूँ मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, आपसे सलाह लेने नहीं आया। आई नो अबाउट माई बिजनेस एंड आई नो अबाउट माई डिसीजन। मैंने सोच समझ के मेरा डिसीजन लिया है। आप देखो कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं कि नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, थैंक यू, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आपसे कोई एडवाइस लेने नहीं आया। सो अपने आप में कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने भरोसे पे भरोसा रखिए, अपने डाउट पे डाउट करिए, अपने आप पे डाउट मत करिए। यू आर ए यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड कुछ देना चाहता है आपके माध्यम से इस यूनिवर्स को। पहचानो अपने आप को। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज भगवान ने डाल के दी हैं जो किसी भी इंसान के अंदर है। राम राकेश जी, सचिन जी, विनोद जी, गोपी जी, सब आपके जैसे हैं या आप उन जैसे हैं। अगर वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ड्रीम सबको प्यारे लगते हैं, सक्सेस अच्छी सबको लगती है, लेकिन उसकी प्राइस जो पे करते हैं ना, ड्रीम उन्हीं के पूरे होते हैं। पूरे उनके होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं होती, उड़ान तो हौसलों से होती है, और उड़ान उसके हौसले उनसे बनते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो अपने सपनों में जान डालिए, भरोसा करिए, प्लानिंग कीजिए, एक्शन प्लान तैयार कीजिए, 9 कोर स्टेप फॉलो कीजिए, बेसिक्स फॉलो कीजिए, डेली बुक पढ़िए, डेली सीडी सुनिए, हर दिन मीटिंग अटेंड करिए। अगर आप ये 3 काम कर सकते हैं, एक मेंटर चुन सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, तो ये 16 नहीं 160 गाड़ियां आपके पास आ सकती हैं। क्योंकि जब आज से 20 साल पहले ल्यूरिगन के पास 26 कैडिलैक कार थी, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? रॉन पुरियर के पास 400 एकड़ जमीन में मकान है उसका, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? वो तो बेटर थे। कुमार के पास क्या शानदार घर है, कांति, ये सब लोग क्या है, राम राकेश जी के पास क्या महलों जैसा घर है, विनोद जी का घर देखिए, सुधीर जी का घर देखिए, गोपी जी की लाइफस्टाइल देखिए, आपके सारे अप्लायंस के पास सब कुछ है, आपके पास क्यों नहीं हो सकता है? बट उन्होंने जो किया है वो आप कर सकते हैं। तो सो ड्रीम निकालिए, गोल बनाइए, मेंटर आइडेंटिफाई कीजिए, सिस्टम फॉलो कीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, बड़े बड़े बंगलों के, बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप्स के, बड़े बड़े बीचेस ऑफ द वर्ल्ड के एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। हम और आप मिलकर बड़ा बिजनेस करने को तैयार है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विद यू। गो कैन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। सर ने बहुत ही विजनरी टॉक करी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या बिजनेस आप क्या सब इससे ले सकते हैं। सो आज की मीटिंग हम यही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग का मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। सो आप जिन्होंने भी आज आपको बोला, उनके साथ एक बार बैठें, लाइफ में बिजनेस आपको क्या दे सकते हैं एक बार और क्लियर करें, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं।